एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। के जैसा कि आपको पता है कि आज अतुल प्रसाद का क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो बातें हुई थी उसको लाकर उन्होंने बहुत सारी बातें थे जो हम लोग को क्या था, कल के न्यूज के माध्यम से यही पता चल रहा था कि कल के जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी का बैठक था उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने कल ट्वीट करके भी ये बात बताया था कि कल आप क्या है अफवाह के मामले में आकर ना पड़े। तो उसी के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें को बताया है। तो मैंने सारा कुछ नोट कर लिया है आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या बोला नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन का बात रहा जिसका कि हम लोग क्या है बहुत वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, हम लोग के भी मन में डाउट चल रहा था। तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड उन्होंने क्या बोला है कि अभी फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि 1 से 2 दिन में क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि हम लोग का बहुत है तो कल या परसों तक हम लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और उसमें सारी बातें क्लियर रहेगी कि किसको छूट दिया गया है। और इसमें यह भी बोला गया है कि जो 2021-23 वाले भी बहुत सारे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि हमें भी मौका दिया जाए, तो उन्हें भी मौका दिया गया है। 2021 और 2023 वाले को भी मौका दिया गया है। यहाँ तक कि जो जुलाई सीटेड देंगे उनको भी मौका दिया गया है। तो यहाँ से ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 6 to 8 में क्वालिफाई थे लेकिन 1 to 5 में क्वालिफाई नहीं थे। तो चलिए उनके लिए भी एक बोलिए गुड न्यूज़ है कि इस पर वो 1 to 5 अगर पेपर क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो भी क्या होंगे, इसमें फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन हाँ, उनके साथ यही होगा कि उनको डबल मेहनत करना पड़ेगा। वो 1 to 5 के लिए सीटेट के लिए भी उनको पढ़ना होगा और यहाँ इस वैकेंसी के लिए भी उनको पढ़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात नोटिफिकेशन है जो हम लोग का क्या है 1 से 2 दिन में आ जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पर हुआ है, 1 से 12th तक नोटिफिकेशन में रखा गया है कि जो भी सीटेट, बीटेट या एफटेट क्वालिफाई है उनको तो मौका दिया ही दिया गया है। लेकिन उसके अलावा इस पर क्या हो गया, 2023 जुलाई में जो फॉर्म फिल करेंगे वो भी इसके लिए अपेयर है, यानी वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनका यही है कि क्या होना चाहिए कि जब हम लोग का बहाली हो तो वो सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी 1 to 5 का फॉर्म फिल कर दिए लेकिन वो उसमें क्वालिफाई ही नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में उनका यहाँ जो फॉर्म फिल करने में पैसा लगा वो भी वेस्ट हो जाएगा। अब ये हो गया एक बात। और एक बात यहाँ से निकल के आया है कि बीएड और डीएलएड जो भी क्या है अपियरिंग स्टूडेंट है तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 2021 से 2023 सेशन वाले इसमें क्या है एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। बशर्ते बोला गया है कि उनका एग्ज़ाम जो है 31/8/2023 तक उनका एग्ज़ाम क्या है हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका एग्ज़ाम अगर इसके बाद हो वो भी इसके लिए फॉर्म भरे, नहीं। लेकिन उनका एग्ज़ाम क्या है, जो भी सीटेड और बीएड और डीएलएड का उनका जो अपियरिंग कैंडिडेट है उनका क्या होना चाहिए 31/8/2023 तक उनका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। भले ही उनका रिजल्ट आने में टाइम हो लेकिन उनका एग्ज़ाम क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ से ये बातें भी क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पर, क्योंकि जैसा कि पहले बोला गया था सिलेबस में भी एक ट्विस्ट यहाँ पर आया है। सिलेबस में क्या रखा गया है, जैसा कि पहले हमको क्या पता था कि हम लोग का एग्जाम है जो 150 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें यहाँ भी उन्होंने एक ये किया है कि टाइम को लेकर सब बोल रहे थे कि 150 क्वेश्चन है और हम लोग के पास क्या 120 मिनट दिया गया है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम कर दिए हैं। अब लेकिन टाइम हम लोग का क्या रहेगा, वही रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग भाषा पर आते हैं। तो भाषा में क्या रखा गया है, 2 पेपर रखा गया है। एक तो इंग्लिश पेपर हो गया और एक हम लोग का क्या था, हिंदी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा इंग्लिश में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन, और हिंदी जो हम लोग का रहेगा 75 क्वेश्चन। यानी टोटल हम लोग का कितना क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन, और जो टाइम रहेगा 120 मिनट।
और यहाँ पर क्या है, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो पहले में सारी चीज़ें क्लियर थी, जो उन्होंने पिछले ही जो उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया था। लेकिन इस बार एक नया चीज़ क्या हुआ है, जो कि हम लोग का मेन पेपर होगा, क्योंकि इस पे क्या है, हम लोग का मेरिट नहीं बनेगा, ये बस क्या है क्वालिफाइंग नेचर का, यानी इसमें हम लोग को क्या होना है, बस क्वालिफाइंग होना है, इस पे कोई मेरिट हम लोग का नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, ये भी क्वालिफाई होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, भले ही इसमें मेरिट नहीं बने, लेकिन अगर ये पेपर हम लोग क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे, तभी हम लोग का जो नेक्स्ट पेपर होगा वो चेक होगा। तो यहाँ पर क्या किए हैं, सभी के लिए क्या किया गया, हम लोग का एग्जाम है जो क्या होगा 1 से 5th, 6 to 8, फिर हो गया हम लोग का 9, 10 और 11, 12 है। तो इसमें क्या था पहले कि 100 मार्क्स का जो हम लोग का होगा क्या होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया है, जैसे हम लोग का क्या हो गया 1 to 5th, तो 1 to 5th में इन्होंने क्या बोला है कि जो 80 क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, जनरल नॉलेज पे होगा, और वही क्या होगा 40 क्वेश्चन जो रहेगा इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछेंगे 1 to 5th में। लेकिन वहीं पर 6 to 8 में क्या इन्होंने किया है कि 80 क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट से हो जाएगा, और 40 क्वेश्चन क्या हो जाएगा इंटेलिजेंस से उनका भी हो जाएगा। यानी कि जिनका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, या FFT है तो FFT से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए जिनका सब्जेक्ट साइंस है तो साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स है फिजिक्स से पूछा जाएगा, मैथ्स है मैथ्स से पूछा जाएगा। और इन्होंने एक बात यहाँ ये भी मेंशन किया है कि यहाँ पर जो अगर मैथ सब्जेक्ट अगर 9, 10th में उनका मैथ और से जो एफटेट क्वालिफाई है, तो पेपर 2 में भी उनका क्या होना चाहिए, यानी 11, 12 में भी उनका क्या होना चाहिए, मैथ्स ही होना चाहिए, ना कि वो उनका फिजिक्स होगा। तो यानी कि टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा हम लोग का 120 क्वेश्चन, और हम लोग को टाइम कितना दिया गया है 120 मिनट। तो चलिए इतना भी, चलिए 1 मिनट क्वेश्चन पे नंबर ऑफ मिनट भी 1 दिया गया है, तो ये भी कम नहीं है, चलिए अच्छा है। लेकिन हाँ, इन्होंने निगेटिव मार्किंग नहीं हटाया है, और निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। वो हम लोग को कल के नोटिफिकेशन आता है तो उसमें हम लोग को मिलने जाएगा कि 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा या 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके बारे में इन्होंने क्लियर कोई बात नहीं बोला है, लेकिन हाँ निगेटिव मार्किंग रहेगा ये श्योर है। और इसी पर हम लोग का क्या होगा, मेरिट बनेगा। जो हम लोग का मेन पेपर है उसी पे क्या होगा, हम लोग का मेरिट बनेगा। यानी कि जो मेन पेपर हम लोग का 120 क्वेश्चन का होगा उसी पे हम लोग का मेरिट बनेगा, ना कि इफ पर। ये बस क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बस इसको क्या है हम लोग को क्वालिफाई करना। और इसके बारे में उन्होंने ये भी बोला कि हम इसको 100 क्वेश्चन है उस पर 120 मिनट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ क्वालिफाई करना है। आप बस क्या है इसको इत्मीनान से इसका एग्जाम दीजिए और इसमें क्वालिफाई हो जाइए। और सबसे बड़ा गुड न्यूज तो 2021 और 2023 वाले के लिए है, क्योंकि उनको क्या था, वो लोग डिमांड कर रहे थे बार बार कि नहीं हमको भी मौका इसमें दिया जाए। तो चलिए इनको भी मौका दे दिया गया है। सीटेट जो जुलाई होगा वो लोग को भी मौका इस एग्जाम में दे दिया गया है। और हाँ, एक बात इन्होंने और भी बोला, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात बोला है कि फॉर्म भरने के टाइम में आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जैसे हम लोग का क्या हो गया, जाति, आवासीय, EWF, जो EWF से आते हैं उनके लिए EWF और OBC, ये सारे पेपर हैं क्या है वो फॉर्म फिल करने टाइम ही ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म फिल करने टाइम आपको ये अगर पेपर नहीं रहेगा तो आपको ये जनरल में दे देंगे। इसीलिए ये भी आप लोग क्या है पेपर बनवा लीजिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि हम आपको टाइम दे रहे हैं इसको बनवाने के लिए,
यानी कि हम लोग का भले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन फॉर्म फिल कर कब से होगा, अभी मैं बोले हैं कि 15 दिन उसमें टाइम है, जब तक उनका कि फाइट वगैरह तैयार हो जाएगा तब तक आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी बनाकर रेडी कर लीजिए। आज जो अतुल कुमार का इंटरव्यू था उससे चलिए एक तो बात क्लियर हो गई कि हम लोग का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि ये लोग नोटिफिकेशन लाने में लेट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।